ओके अब हमने 7.13 एग्जांपल, अभी मैं एग्जांपल क्यों कर रही हूँ, मैं तो अभी 8 चैप्टर आपको करवा रही थी, तो अब उससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो आपके पास 8 चैप्टर है उसमें एक प्रॉब्लम है 8.1 जिसमें उन्होंने कहा है कि रेफरेंस दिया हुआ एग्जांपल 7.13 का, तो इसलिए मैं पहले एग्जांपल 7.13 आपको दिखा रही हूँ, फिर हमें वो प्रॉब्लम 8.1 जो है चैप्टर नंबर 8 का वो सॉल्व करेंगे। तो ये जो एग्जांपल है 7.13, इसमें बेसिकली आपके पास एक लॉन्ग कोएक्सियल केबल है, मतलब उसके इनर एक सिलेंड्रिकल शेप की वायर है और ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप की वायर है। इनर वाला सिलेंडर का रेडियस ए है, आउटर का रेडियस बी है। तो एक सिलेंडर है, उसकी सरफेस में से, इनर सिलेंडर की सरफेस में से करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और आउटर सरफेस की डायरेक्शन, आउटर सरफेस जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उससे करंट दूसरी डायरेक्शन में वापस आ रहा है। तो इन्होंने इस वाले प्रॉब्लम में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड फाइंड की है इस सिलेंडर के अंदर, जो कि लेंथ एल का है। तो इस प्रॉब्लम 8.1 सॉल्व करने के लिए हमें, एक मिनट, प्रॉब्लम 8.1 सॉल्व करने के लिए हमें जो है एग्जांपल 7.13 आनी चाहिए थी, इसलिए मैं पहले 7.13 एग्जांपल सॉल्व कर रही हूँ। ये मैंने केबल ड्रॉ की है और अब मैं इसमें, क्योंकि मैंने इसमें मैग्नेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी, तो इसलिए सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूँगी बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। क्योंकि मैंने बिटवीन द टू सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो मैं एम्पेयर्स लॉ को यूज़ करूँगी। लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही, मैं सिर्फ डायरेक्ट रिज़ल्ट लिख रही हूँ, क्योंकि जैसे हमने पिछले एग्जांपल में भी जो वायर थी उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसका रिज़ल्ट ही यूज़ किया था, इस केस में भी मैं पिछली वायर, जो सिलेंड्रिकल वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रिज़ल्ट ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर आपको नहीं याद तो इसके लिए मैं अलहदा लेक्चर अपलोड कर दूँगी, जिसमें मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का तरीका बताऊँगी ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। तो बेसिकली जो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है वही आपके पास दो सिलेंडर के बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो इस सिलेंडर के टोटल 3 रीजन बन रहे हैं। एक बिल्कुल अंदर वाले सिलेंडर के अंदर वाला, इन दोनों सिलेंडर्स के बीच में वाला, और एक बिल्कुल बाहर वाला रीजन। तो अगर इस इनर सिलेंडर के अंदर आप देखें तो उसके अंदर तो कोई करंट नहीं है, इनर सिलेंडर की सिर्फ सरफेस पे करंट है। तो इनर सिलेंडर के बिल्कुल अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि वहाँ करंट नहीं है। तो आपके पास बिल्कुल बाहर वाले रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि जितना करंट एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है उतना ही डायरेक्ट करंट दूसरी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो बाहर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो आपको पता है कि एम्पेयर्स लॉ को यूज़ करने के लिए आप क्या करते हैं, एम्पेरियन लूप ड्रॉ करते हैं और उसमें से जितना टोटल करंट गुजर रहा होता है उससे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। अब अगर एक बाहर आप एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ करें तो जो टोटल करंट उसमें से गुजरा है वो ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि जितना एक डायरेक्शन में करंट जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है। तो रह गया सिर्फ वो रीजन जो इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में आपने एम्पेरियन लूप ड्रॉ करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ऑब्वियसली उस लूप, जो भी एम्पेरियन लूप आप इन दोनों सिलेंडर्स के बीच में बनाएंगे, उसकी वजह से जो वो जिस करंट की वजह से आएगा वो करंट होगा जो इस इनर सिलेंडर के सरफेस पे से गुजर रहा है। तो इस इनर सिलेंडर की सरफेस पे से जो करंट गुजर रहा है वो आई है। तो इट्स मीन कि सिर्फ इस करंट की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी बिटवीन दी टू सिलेंडर्स, और वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहा होगा जैसे एक स्ट्रेट वायर में से एक करंट आए गुजर रहा हो। तो सिलेंडर जो है वो भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है अगर आप आउटसाइड द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, क्योंकि इस केस में अगर आप देखें तो ये वाला जो रीजन है वो इस इनर सिलेंडर के आउटर रीजन ही बन रहा है। तो किसी भी सिलेंडर के आउटर रीजन में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं तो वो एक स्ट्रेट वायर वाली ही होती है। तो मैं आपको स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और या एक सिलेंडर के बाहर, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप एक सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें या एक स्ट्रेट वायर की वजह से करें, वो एक ही बात है। तो क्योंकि वायर की भी सिलेंड्रिकल सिमेट्री ही होती है, वो मैं आपको डिराइव करके बता दूंगी। लेकिन वैसे आप लोगों ने ये किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूंगी।
फ़िलहाल मैं सिर्फ उसका रिज़ल्ट यूज़ कर रही हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि एल्स वेयर द फील्ड इज़ ज़ीरो, और वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों, बाकी जगहों पे फील्ड ज़ीरो है, सिर्फ 2 सिलेंडर्स के बीच में ही है। अब आपके पास बैक टू द बुक हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर। उसके लिए आपके पास ये रिलेशन है, ये है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर का रिलेशन, ये हम यूज़ करेंगे। ये रिलेशन है और मैंने रेफरेंस भी दे दिया है कि ये कौन सी इक्वेशन है, 7.34। अब जो मैंने बी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की, वो बी की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ कि वॉल्यूम वाले पार्ट को हटा के सिंपल ये और ये वाला पार्ट, ये मैं आपको बुक से बता देती हूँ। ये जो रिलेशन है पूरा, ये है टोटल एनर्जी। तो अगर आप टॉ और ये ऑल स्पेस वाली इंटीग्रेशन को इधर ले जाके डिवाइड कर दें तो ये आपको दे देगा एनर्जी डेंसिटी। लेट मी चेक कि यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन है। ऐसा एनर्जी डेंसिटी का अलहदा रिलेशन नहीं है, लेकिन वो वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये टोटल एनर्जी है और एनर्जी डेंसिटी क्या होगी कि आपके पास ये इंटीग्रेशन ऑल ओवर स्पेस और डी टॉ को आप इधर ले जाएं तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी, और वो बराबर होगी b²/2 म्यू नॉट के। तो अगर मैंने एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करना है तो सिंपल मैं क्या लूँगी, b²/2 म्यू नॉट, उसमें मैं डी टॉ नहीं लूँगी। तो b² ये है और 2 म्यू नॉट से मैंने इसको डिवाइड किया, म्यू नॉट से कैंसिल हो गया, और आपके पास ये w मैंने सॉरी v छोटा सा इसीलिए लिखा है, इसका मतलब है ये एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। पहले मैंने ये फाइंड कर लिया। आई थिंक सो आपको यहाँ से ये पार्ट नज़र नहीं आ रहा होगा, ये कट हो रहा होगा, एक मिनट। ओके मैं इसको ज़रा कोशिश कर रही थी कि मैं इसका जो है वो इसका व्यू जो है वो विंडो के अंदर ले आऊँ। या इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। अब ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा, I² म्यू नॉट ओवर 8π² S²। तो ये आपके पास होगी एनर्जी इन अ सिलेंड्रिकल शेल ऑफ लेंथ L, रेडियस S एंड थिकनेस ds। मतलब अब मैंने क्या करनी है, ये तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, अब मैं अगर टोटल एनर्जी फाइंड करना चाहती हूँ तो मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो क्योंकि सिलेंड्रिकल सिमेट्री है तो इसलिए वॉल्यूम जो है वो S ds d∅ dz जैसे सिलेंडर में होता है, S से कैंसिल हो जाएगा, ds d∅ dz रह जाएगा। अब मैं इसके ऊपर ट्रिपल इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूँगी, और हमें पता है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन किस लिए, क्योंकि ds पे भी इंटीग्रेशन होगी, d∅ पे भी और dz पे भी। ये d मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा लिख लिया, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही है, ठीक है, ये 2 d नहीं है। फिर मैंने लहदा लिमिट अप्लाई कर दी, क्योंकि मुझे ऑल ओवर द स्पेस क्योंकि इंटीग्रेट करना है इसलिए मैंने s की लिमिट इस तरह से रखी। साई की तो 0 to 2π है, dz क्योंकि लेंथ के बारे में बताएगा वो 0 to l ही है। क्योंकि मुझे ऑल ओवर द स्पेस लेंथ है इसलिए 0 to इन्फिनिटी लिया है, लेकिन देखिए आगे जाके मैंने अच्छा इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से 2π आ गया, इसकी इंटीग्रेशन की तो हमारे पास l आ गया। तो ये वाला मैंने इसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो a to b किस लिए कर दी है वो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है कि रीजन 0 to इन्फिनिटी जो है वो हम स्प्लिट करेंगे a से b, सॉरी 0 to a to b एंड b to इन्फिनिटी। मतलब आपके पास जो ये है इसमें 0 मतलब सेंटर से a, 0 to a, देन a to b एंड b to इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें आपके पास 0 to a भी कोई करंट नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, सबसे इनर सिलेंडर के अंदर, क्योंकि वो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर नहीं है, वो शेल है, वो अंदर से खाली है।
बी टू इन्फिनिटी टोटल करंट ज़ीरो है, क्योंकि जितना करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उतना ही दूसरी डायरेक्शन में, इसलिए उस रीजन में भी टोटल करंट ज़ीरो आ रहा है। तो इन दो रीजन में क्योंकि करंट ज़ीरो हो रहे हैं, इसलिए इनकी वजह से बी ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए ये लिमिट के अंदर नहीं आएंगे। क्योंकि हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन में ज़ीरो होगी वहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी नहीं होगी, इसलिए हमारे पास सिर्फ ये ही रीजन रह जाएगा ए सी बी जहाँ पे करंट मौजूद है। फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन की जो ln ऑफ s के बराबर है, और फिर हमने इसमें लिमिट पुट कर दी जो ln ऑफ b माइनस ln ऑफ a, एंड बाय लॉ ऑफ लोगैरिथम हमारे पास ln ऑफ b ओवर a जो है वो हमारे पास ये आ गया। तो ये आपके पास हो गया मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड। तो उस केबल के अंदर जितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है ये वो आ गई। अब मैंने ये सब कर लिया, तो ये मैंने आपको इससे एग्जांपल भी हमने सॉल्व कर ली। अब मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करती हूँ, फिर मैं अब 8.1 प्रॉब्लम करूँगी।